ओम नमः शिवाय। शिव का अर्थ है शुभ। शिव की व्याख्या करना मानवीय रूप से असंभव है, वैसे ही जैसे ब्रह्मांड की व्याख्या करना असंभव है। सरल मानव बुद्धि से वह वही है जिससे ब्रह्म निकलता है, जिसमें वह रहता है और जिसके भीतर वह वापस जाता है। यहाँ ब्रह्म मात्र ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि वह है जो ब्रह्मांड का आधार और कारण है। ब्रह्म ब्रह्मांड को धारण करता है। भगवान शिव सभी कारणों के कारण है। उन्हें मानव भगवान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शास्त्र उसे निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म कहते हैं। शिव 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। निर्गुण इस अवस्था में वह निराकार है और संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि शिव की व्यापकता में निहित है। सगुण अवस्था में शिव संपूर्ण ब्रह्मांड है और उनका अंश पेड़, कीट, जानवर, नर, मादा और पूरी सृष्टि में मौजूद है। इस अवस्था में सभी रूप उसी से उत्पन्न होते हैं, फिर भी कोई भी रूप उसका वर्णन नहीं कर सकता। निर्गुण सगुण अवस्था में शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंगम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिव भगवान लिंगम धातु से हुई है। इसीलिए शिवलिंगम अपनी रचना के भीतर भगवान का प्रतीक है। दुनिया में हर चीज़ एक गेंद पिंडी से उत्पन्न होती है, चाहे वह एक पेड़ हो जो एक बीज से उत्पन्न होता है जो गोल है, एक बच्चा है जो एक कोशिका से आता है जो गोल है। सभी आकाशीय पिंड गोल हैं। कोशिकाओं के सूक्ष्म कण गोल हैं और हमारी पृथ्वी भी गोल है। प्रत्येक वस्तु का गोल होना भगवान शिव का चिन्ह है। चूँकि शिव को समझा नहीं जा सकता, इसीलिए हम उनके चिन्ह की पूजा करते हैं या फिर एक शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्म की पूजा करते हैं। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद में बोला गया है। उनकी कोई छवि नहीं है। इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह निराकार है। यद्यपि सभी रूप उन्हीं के हैं और आप उन्हें जिस भी रूप में देखें वे प्रसन्न हैं। विश्व में उनका वर्णन करने वाला कोई एक रूप नहीं है। संसार जिन 3 रूपों में प्रकट होता है, अर्थात ही, शी, इट, उसी से उत्पन्न होते हैं। परंपराओं को बनाने रखने के लिए हम शिव को ही के रूप में संदर्भित करते हैं। शिव को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है: शिव पुरुष, शिव महिला, शिव तटस्थ। अतः वह स्वयं वह और वह के लिंग से परे है और वह आधार बना हुआ है जहाँ से वह और यह उभरता है, रूपांतरित होता है और विलीन होता है। भगवान शिव के कई प्रतीक हैं। वैदिक अनुसरण की शुरुआत से प्रतीकवाद ने अपना रास्ता खोज लिया है। पवित्र त्रिमूर्ति में से एक के रूप में शिव के कई प्रतीक हैं जो उनसे जुड़े हैं। जब भी हम इन तत्वों को पाते हैं, हम तुरंत स्वयं भगवान के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ भगवान शिव के प्रतीक हैं: चंद्रमा का वर्धमान, अर्धचंद्रमा। वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से शिव के माथे पर चंद्रमा प्रकृति की दृष्टि से समय पर नियंत्रण को दर्शाता है। पहले के समय में दिनों और महीनों की गणना के लिए चंद्रमा के बढ़ने और घटने का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार चंद्रमा का समय का प्रतीक है और भगवान शिव द्वारा चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करना यह दर्शाता है कि शिव का समय पर पूर्ण नियंत्रण है और वह समय की सीमा से परे है और शाश्वत है। प्रकृति पर नियंत्रण के लिए समय और चंद्रमा पर निरंतर जरूरी है। एक उदाहरण जिसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है वह उच्च ज्वार और निम्न ज्वार है, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यह अकेले चंद्रशेखर ही हैं जो समय को नियंत्रित कर सकते हैं।
से सना हुआ शरीर। इस प्रतीक का केवल तत्व से भी अधिक उच्च अर्थ है। यह दर्शाता है कि शिव प्रकृति में अपने पारलौकिक पहलू में कैसे हैं और उनकी उपस्थिति भौतिक उपस्थिति से अधिक है। यह राख कोई सामान्य राख नहीं बल्कि कब्रिस्तान की राख है। यह जीवन और मृत्यु के हिंदू दर्शन के अनुरूप है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। सब कुछ अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है और शिव विनाश के देवता हैं। राख दर्शाती है कि अंत में सब कुछ नष्ट किया जा सकता है और भगवान जीवन और मृत्यु के चक्र से परे चले जाते हैं।